नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए प्रकाश के प्रकीर्णन एवं उससे संबंधित जो घटनाएं हैं, उसके विषय में। पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको प्रिज्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए थे, जिसमें प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म से जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, और प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करना और बर्ड विक्षेपण। ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, तो आशा करता हूँ ये सब आपके समझ में भी आया होगा। अगर किसी भी कंडीशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज मैं स्टार्ट करता हूँ प्रकाश के प्रकीर्णन से। ये भी उसी से संबंधित है, प्रिज्म के द्वारा ही, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप सब विज्ञान पढ़ रहे हैं और विज्ञान होता है एक विशेष प्रकार का ज्ञान। और जब हम कोई भी कार्य विशेष करते हैं तो दो कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं उसमें। या तो हम उस कार्य को करने के लिए उत्सुक हैं, या उस कार्य को करने के लिए हमें कोई प्रेरित कर रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में आपका जो है प्ले, वो राइट प्ले जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो विशेष प्रकार के ज्ञान को समझने के लिए आपको अपना माइंड जो है उसको संतुलन में रखना है, स्थायी रखना है। मैं आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपके स्पष्ट तरीके से समझ में आएंगी। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज मेरा टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो समझ लीजिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जैसा कि मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग ही होते हैं। वह 7 रंगों में अलग अलग विघटित हो जाता है, जिससे जो फैलता है उसे बर्ड विक्षेपण बोलते हैं। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, परिभाषा सुन लीजिए आप। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल के कण हो, वायु हो आदि ऐसे वातावरण से गुजरता है, तो उन कणों पर प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जहाँ पर धूल के कण विद्यमान हो, वायु हो, अगर ऐसे पर प्रकाश पड़ता है तो वह उन पर पड़कर फैल जाता है। ये और जब फैलकर एक अद्भुत घटना होती है, इस घटना को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का फैलना, ये प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब आप समझ लीजिए कि प्रकाश के प्रकीर्णन से होता क्या है। आपने भी सूर्य को देखा होगा। आगे समझिए, देखिए ये है, जब श्वेत किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वह 7 अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये क्रम होता है VIV GYOR। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ये कलर का क्रम होता है। अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण यहीं पे पॉइंट बता रहा हूँ कि विचलन की बात करते हैं। विचलन क्या होता है, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ये लाल रंग जो है सबसे कम विचलन होता है। और आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होता है, बैगनी। तो सर्वाधिक विचलन बैगनी रंग का होता है और सबसे कम यानी न्यूनतम जो है वो लाल रंग का विचलन होता है। ऐसे ही हम प्रकीर्णन की बात करते हैं तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। क्लियर। ऐसे ही तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल रंग की होती है और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। आपको ध्यान देना है, विचलन और प्रकीर्णन लाल रंग का न्यूनतम होता है और बैगनी रंग का अधिक होता है। बस तरंगदैर्घ्य ही खाली लाल रंग की अधिक होती है। वो मैं आगे आपको कुछ घटनाएं हैं उसके क्रम से समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ ये प्रकाश का प्रकीर्णन आपके समझ में आया होगा। चलिए आगे की बात समझिए। आगे आपका ये जो मैंने अभी तरंग दैर्घ्य की बात की थी, ये तरंग दैर्घ्य आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है,
6400 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम। उसके बाद नारंगी है, पीला है, हरा है, और सबसे कम होती है ये 4000 से 4300। क्लियर? ये तरंग दैर्ध्य आप ये अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ घटनाएं समझ लीजिए कि आपने भी देखा होगा कि हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। हम जब उठते हैं सुबह देखते हैं तो हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अगर बादल नहीं होते हैं तो हमें बिल्कुल आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई देता है, ये घटना समझ लीजिए। ये आसमान का नीला रंग दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जैसा कि मैंने प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताया था, जब प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है जहाँ धूल वायु के कण विद्यमान होते हैं तो प्रकाश उन कणों पर पड़कर फैल जाता है। यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। उसी पर आधारित है आकाश का रंग नीला दिखाई देना। अब समझ लीजिए आप कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, क्योंकि वायुमंडल है, पृथ्वी पर वायुमंडल है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अब पृथ्वी पर वायुमंडल है तो वायुमंडल में धूल के कण भी होंगे, सूक्ष्म कण भी होंगे, अणु परमाणु। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले परमाणु के बारे में बताया था कि अणु परमाणु जो है वो भौतिक अवस्थाएं जो द्रव्य की हैं तीनों में पाए जाते हैं, ठोस द्रव गैस सभी में पाए जाते हैं। तो वायुमंडल में चूंकि गैस है तो गैस में भी विद्यमान हैं छोटे छोटे कण। वायुमंडल इन सभी में विद्यमान हैं छोटे कण। और जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो उन्हीं छोटे कणों पर प्रकाश पड़ता है। प्रकाश पड़ने के कारण वह फैलने लगता है। यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है और इसी कारण से हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ये हो गया आपका जवाब। अब जो कि होता क्या है, नीला रंग और बैगनी रंग, ध्यान दें, नीला रंग और बैगनी रंग जो है, नीले रंग का और बैगनी रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में 16 गुना, ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। नीले रंग और बैगनी रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में 16 गुना अधिक होता है। ये बहुविकल्पी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो 16 गुना अधिक होता है लाल रंग से। इसी कारण से हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। जब कणों पर पड़ता है तो वो बिखर जाता है, बिखर के हमें आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है। यही कंडीशन अगर चंद्रमा से देखी जाए, चूंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई चंद्रमा के तल से आसमान को देखता है तो उसको आसमान का रंग काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो धूल के कण नहीं है, सूर्य का प्रकाश सीधा फैलता है वहाँ पे, उसके बाद उनको जो दिखता है ब्रह्मांड में वो सब कुछ काला दिखाई देता है। मैं आशा करता हूँ ये आसमान का रंग नीला दिखाई देना प्रश्न जो है आपके समझ में आया होगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है और उसकी परिभाषा भी बहुत सरल। एक और देख लीजिए आप, सूर्योदय और सूर्यास्त होने के समय हमें सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब सूर्योदय होता है तो सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, सूर्य अस्त होता है तब सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। क्यों? अब समझिए आप इसकी कंडीशन क्या होती है कि हम जब देखते हैं सूर्य को, सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है। आप बीच में खड़े हैं, आप देखते हैं कि आप जिस कंडीशन में खड़े हैं तो आपने देखा सूर्य, बाय द वे मान लिया ये आप यहाँ पर स्टैंड किए हुए हैं और ये सूर्य है। अभी आप देख रहे हैं आपके और सूर्य के बीच में जो एंगल आ रहा है, ध्यान देना है। आप देखेंगे स्क्रीन पर, ये देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और उधर सूर्य उदय हो रहा है, फिर अस्त होना दिखाई दे रहा है। ये किस कारण से होता है आप समझिए। आप सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है, जिसके कारण प्रकाश की किरणों को आँख तक पहुँचने में दोपहर की तुलना में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इस बीच में जो है किरण को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण से आपने पढ़ा था प्रकीर्णन जो है
सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। अब जो ज़्यादा फैलेगा तो बैंगनी रंग तो हमारी आंखों तक नहीं आ पाएगा, तो लाल रंग ही हमें संवेदित होता है। तो हमें वो प्रतीत होता है कि सूर्य का रंग जो है वो लाल है। मैं यहीं पर सूर्य की बात आई है तो मैं बता देता हूँ आपको, सूर्य का लगभग 98% भाग हाइड्रोजन का बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी पर सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो आप पृथ्वी पर सर्वाधिक गैस बताएंगे नाइट्रोजन। और अगर ब्रह्मांड की बात करते हैं, ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन। पृथ्वी जितनी बड़ी है और सूर्य से अगर उसका कंपैरिजन करते हैं, तो सूर्य का क्षेत्रफल इतना है कि उसके अंदर 108 पृथ्वी समाहित हो सकती हैं। इस कारण से सर्वाधिक अगर ब्रह्मांड में गैस पूछी जाती है तो वो नाइट्रोजन गैस होती है। तो समझ गए होंगे आप कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय में लाल क्यों दिखाई देता है। आगे और समझ लीजिए कि खतरे का संकेत का लाल होना। आपने देखा होगा रेड सिग्नल, कोई खतरा होता है तो रेड सिग्नल दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य तुलना में अधिक होती है। हमने बताया था कि विचलन लाल रंग का कम होता है, प्रकीर्णन लाल रंग का कम होता है, परंतु तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल रंग की होती है। आप बहुत दूरी से लाल रंग को देख सकते हैं क्योंकि उसमें विचलन कम है, वो विचलित नहीं होगा, ना ही प्रकीर्णन फैलेगा, परंतु सीधा आपकी आंखों तक संवेदित आपको करेगा। इसीलिए खतरे का निशान लाल रखा जाता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसी कारण से खतरे का संकेत लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपके समझ में आया होगा। और प्रकाश के प्रकीर्णन से ही संबंधित घटना है इंद्रधनुष, इसको रेनबो बोलते हैं। इंद्रधनुष का बनना ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। जब वर्षा होती है, वर्षा के उपरांत ही इंद्रधनुष बनता है, तो वायुमंडल में शेष जल की बूंदें कुछ रह जाती हैं। जब सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है तो वो जल की बूंदें जो हैं छोटी सी, वह प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगती हैं। और जब प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगती हैं तो उन पर प्रकाश पड़ने के बाद 7 अपने अवयवी रंगों में विभक्त होता है, जिस कारण से हमें इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। 7 रंगों से बना हुआ दिखाई देता है, वो इंद्रधनुष कहलाता है। यानी आज का आपका प्रमुख टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जहाँ वायुमंडल होता है, तो उनमें कुछ कण भी विद्यमान होंगे, तो उन कणों पर प्रकाश पड़कर फैलता है। यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। मैं आशा करता हूँ ये सब आपके समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी। धन्यवाद।